नमस्कार, मैं अमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। 10:30 स्पेशल में आज बात करेंगे किस तरह से रामनवमी के बहाने कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और देश के मुख्तलिफ इलाकों में रामनवमी की जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, आगजनी हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश हुई तो पुलिस से भी मारपीट हुई। हमारी ओपनिंग स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं। शांति के पर्व पर देश हिंसा की आग में जल उठा। शहर शहर पत्थरबाजों के कहर से देश करहा उठा। जब देश भर में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब नफरत की आंधी ने हिंसा की चिंगारी को भड़का दिया और उसके लपेटे में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आ गए। राज्यों के नाम बदलते रहे, मगर साजिश की आग त्योहार के जश्न को हिंसा में बदलने लगी। यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। सबसे भयानक तस्वीरें आई बिहार से, जहां नालंदा और सासाराम में उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। गोली और बम तक चल गए। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में शोभा यात्रा को लेकर हिंसा हुई तो सासाराम में भी विवाद हिंसक रूप लेता रहा। सबसे पहले तस्वीरें बिहार शरीफ की और वहीं का हाल आपको दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से हिंसा शुरू हो गई। दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर तांडव होता रहा और पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं होने की वजह से नीतीश कुमार की पुलिस मानो मूक दर्शक बनी रही। हालात ये हो गए कि फायरिंग तक होने लगी। कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें बिहार के सासाराम में भी दिखी। रामनवमी पर दो गुटों में हुई झड़प ने वहां पर हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, घरों पर बम तक चला दिए गए। कुछ घरों को तो आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करी। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालात तनावपूर्ण बने रहे, ऐसे में पूरे सासाराम में धारा 144 लागू कर दी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्ष की ओर से कुछ तनाव है, लेकिन सारा प्रशासन लगा हुआ है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और कुछ घर में थोड़ी सी लोग लगाया था आग वगैरह, वो बुझाया जा रहा है और दोनों पक्ष में थोड़ी सी नाराजगी है। हम लोग सबको स्थिति को नियंत्रण में। नफरत की आग में सिर्फ नीतीश कुमार का बिहार ही नहीं जल रहा था। कुछ ऐसा ही हाल ममता बनर्जी के बंगाल का भी है, जहां हावड़ा में लगातार दूसरे दिन पत्थरबाजी हुई। 24 घंटे के भीतर शुक्रवार को एक बार फिर शिवपुर में पत्थरबाजी की गई। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। इस मामले पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। 2000 से ज्यादा पुलिस है, सीपी है, 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर भेजी। इसमें साइलेंट है, स्पेक्टेटर है, कुछ नहीं कर रहा है। और ये लोग वहाँ वो जो पीएम बस्ती वाला एरिया है, वहाँ जितना भी हमारी, ये तो खुल के बोलना चाहिए, जो जितना भी हिंदू का घर था सब खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल का सिर्फ हावड़ा ही नहीं जल रहा था, बल्कि उत्तरी दिनाजपुर के डालखोला में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हो गई। राज्य में पत्थरबाजों पर नर्म रुख अपना रही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में हावड़ा और डालखोला में हिंसक घटनाओं के मामले में बीजेपी ने जनहित याचिका दायर कर दी और कोर्ट से इस मामले की एनआईए जांच और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की तैनाती करने की मांग कर दी। और इस मामले पर अब 3 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। मैं हमारी चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसमें मैं
पब्लिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया। उसमें मेरा मांग है एनआईए और ईडी करना, सीबीआई करना चाहिए और तुरंत सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट। पूरा देश का लोगों ने देखा है कि भगवा झंडा लेके राम का नाम पे डीजे चला के घर तोड़ना, आग लगाना, रिवॉल्वर, बंदूक, पिस्तौल लेके रैलियां करना, ये कभी नहीं हुआ है। और ये कोई भी देशवासी जो देश को प्यार करता है, जो समाज को प्यार करता है, जो शांति अमन की बात करता है, वो कभी नहीं चाहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन घटनाओं के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और बाहर से गुंडे बुलाकर हिंसा करवाने का दांव खेला है। लेकिन बीजेपी ने बवाल के लिए ममता की तुष्टीकरण की राजनीति बताकर निशाना साधा। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां आटे के लिए, महज 1 किलो आटे के लिए कई लोगों की जान चल गई। पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, भूखमरी की हालत है, जहां पर दुनिया भर में मुसलमान इस वक्त व्रत रख रहे हैं और पूजा में लीन है, वहीं पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। रमजान में भूखा मर रहा कंगाल पाकिस्तान। आटे के लिए मची भगदड़ में 11 की मौत। गरीब आवाम 1 किलो आटे के लिए तरसी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की हैं, जहां एक मुट्ठी भर आटे के लिए लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार। कमोबेश यही हालात पाकिस्तान के लगभग हर प्रोविंस में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुफ्त आटा पाने की कोशिश में महिलाओं समेत कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने मुफ्त आटा योजना की शुरुआत की थी। भगदड़ मचने वाले इलाकों में साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, जहानिया, मुल्तान और ओकारा शामिल हैं। पुलिस पर मुफ्त आटा पाने के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे नागरिकों पर लाठी चार्ज करने का आरोप है। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान शहरों में मुफ्त आटे के ट्रकों की लूट के बाद सुरक्षा बलों ने भी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। ऐसे करने से तो अवाम नहीं मरेगी, ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों को। एक तो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही किया है, ऊपर से लाहौर में बहुत ज्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल डालना ही बंद किया हुआ है। लोग एक तो इस तरह जलील हो रहे हैं कि कहीं से पेट्रोल मिल नहीं रहा। इन दिनों रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। दुनिया के तमाम देशों में मुस्लिम इबादत करने के साथ रोजे रख रहे हैं। पाकिस्तान में इन्हीं दिनों मुफ्त आटा हासिल करने के लिए भगदड़ मच रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 किलोग्राम आटा इस वक्त 185 रुपए में बिक रहा है। आटा केंद्रों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग आटे के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू। ये हालात रमजान के पाक महीने में है। हमें कोई भी हुक्मरान मिलना पसंद नहीं करता कि कहीं हम इनसे मिलेंगे और ये हमसे कहीं पैसे ना मांग ले। ये हमारे मुल्क की इंसल्ट है कि हम उनके साथ ही आज़ाद हुए। जिस सलाम के नाम पे ये मुल्क तो बन गया, लेकिन इस मुल्क की लीड शाफिया ने इसको लूट के इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज गरीब बंदे के लिए रोटी कमाना 2 वक्त की वो मुश्किल हो गई। बीते हफ्ते पाकिस्तान में महंगाई दर 47% थी। जनवरी में ये 27.6% थी। ये 1975 के बाद सबसे ज्यादा है। 31 जनवरी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एक टीम पाकिस्तान पहुंची थी। 10 दिन चली बातचीत के बाद भी कोई अग्रीमेंट नहीं हो सका और टीम कर्ज की किश्त मंजूर किए बिना वापस लौट गई। 2 महीने तक पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान अब किसी भी वक्त डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF नए कर्जे की किश्त देने को तैयार नहीं, यानी पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब उसके पास दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।